अब मैंने अपना कपड़ा बिछा लिया है, जितनी मुझे लंबाई चाहिए है, चौड़ाई चाहिए है, मैंने इस कपड़े को 4 फोल्ड में कर लिया। मेरे को 40 इंच सीना तैयार चाहिए है, तो 3 इंच मैंने मार्जिन का ले लिया। इस तरह से ये 43 हो गया। अब ये 4 घड़ी में कपड़ा है, तो समझ लीजिए 11.25 इंच का एक पल्ला होगा। इस तरह से मैंने इसको 4 फोल्ड में ये कपड़ा बिछा लिया है। ये आप देख लीजिए, इस तरह से मैंने 4 घड़ी। अब मैं इसका जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो मैं निकाल दूंगी। लंबाई में कपड़ा ले लिया है और मेरे को जितना चाहिए चौड़ाई में वो भी कपड़ा ले लिया है। अब आगे की कटिंग ये कपड़ा निकालने के बाद आप देखिए, ये मैंने जो एक्स्ट्रा कपड़ा है स्लीव्स के लिए ये मैंने निकाल दिया। ये लीजिए। इसके बाद अब ये मेरे पास 4 फोल्ड में 4 भाग में ये कपड़ा बचा है, तो मैं सबसे पहले इसका तीरा लूँगी। ये तीरा मेरा आ रहा है 7.5 इंच। 15 का तीरा लूँगी, इसलिए 40 का सीना है। इसी नाप के आधार पे ये मेरा तीरा 15 इंच। कुर्ता लूज बनना है, इसलिए ये 15 इंच, 15 का आधा 7.5 लूँगी। ये मैंने 7.5 पे निशान लगा लिया है। इसके बाद आर्म होल भी मुझे 7.5 ही चाहिए। आर्म होल मैंने ये 7.5 पे लगाए। ये आर्म होल का भी मैंने ये लगा लिया। अब गले पे मुझे 3 इंच का चौड़ाई गले की और लंबाई में गला, पीछे का गला 4 इंच का और आगे का गला मैं डिज़ाइनर गला बनाऊंगी, इसलिए आगे का गला 8 इंच का मटका गला बनाना है। इस तरह से ये पीछे का हो गया और ये आगे का गला हो गया। ये देखिए है। अब आधा इंच कंधा उतारूंगी। ये कंधे की साइड आधा इंच उतारेंगे ताकि आपका कंधे की फिटिंग अच्छी आए। ये 1 इंच का निशान, ये मैंने पहले भी बताया मेरे पुराने वीडियो अगर आपने देखा हो। 1 इंच आप यहाँ लगा लीजिए आर्म होल्स के पास। आधा इंच ऊपर आप पीछे का गला हो गया और आधा इंच आगे की गहराई देने के लिए आप ऐसा आधा इंच बढ़ा के। अब कुर्ते में 14 इंच तक ही नाप लगता है। कुर्ते में 14 इंच पूरा रेडी चाहिए, जिसमें 7 इंच कमर पे और 7 इंच यहाँ हिप्स पे। ये 2 निशान इसके बहुत ज़रूरी हैं। अब आपको मुझे तैयार 10 चाहिए है, यानी ये चौथा 40 चाहिए, तो ये चौथा हिस्सा मुझे 10 चाहिए। इस तरह से मैं इन एक निशान लगा लूँगी और कमर पे 8.5 चाहिए कमर, यानी मुझे 33 इंच की कमर चाहिए, तो ये 8.5 तैयार। चौथा हिस्सा 8.5। और हिप्स में मैक्सिमम थोड़ा ढीला ही चाहिए है, तो ये। तो अब मैं ये तीनों निशान, ये देखिए आप स्केल की सहायता से ऐसे आपका ये कमर से और ये आपके हिप्स तक, इस तरह से आपको ये मिला दिया। अब ये तैयार का निशान है और ये कटिंग का, और ये आपका दामन हो गया। यही आपको सिलाई ला के छोड़नी है और यहाँ से आपका ये दामन हो गया। इस तरह से आपको निशान लगाना है। देखिए मेरी बहनों, इतने आसान तरीके से आपको कुर्ता बता रही हूँ कि जो जिनको नहीं आता है वो भी सीख सकती हैं। आप मेरी
डेली क्लास ज्वाइन करेंगी आपको बड़े आराम से आ जाएगा। अब इस तरह से मैं इसकी जो मार्जिन वाली कटिंग है वहाँ से मैं कटिंग कर दूँगी। देखिए ये मेरा कुर्ता कट गया। अब गला मैं पीछे का गला निकाल लूँगी। जब सिलाई स्टिच करूँगी कुर्ते की तब आगे का गला मैं काटूँगी। आगे का गला जब आप सिलने लगे तो बकरम रख के ही आपको गला बनाना है ताकि आपके गले की अच्छी फिटिंग आ जाए। ये पीछे का मैंने निकाल दिया है। अब आगे का गला मैं जब सिलाई करूँगी तब सिलूँगी। देखिए आप, ये मेरा कुर्ता कट गया है। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत आसान मेथड बताई है। अब इसकी स्टिचिंग के लिए भी मैं आपको बताऊँगी कि इसको सिलना कैसे है। ये मेरे आगे पीछे दोनों पल्ले कट गए हैं। अब मैं आपको इसकी स्लीव्स बता रही हूँ। 1/4 स्लीव चाहिए है। मेरे पास काफ़ी कपड़ा बचा है। अब मैं इसमें आपको स्लीव्स लेना भी बताती हूँ। 7.5 आर्म होल है तो मुझे 9 दूनी 18 एक स्लीव्स के लिए 18 इंच चौड़ाई में कपड़ा चाहिए और लंबाई में मैं जितना लंबाई चाहिए है 17 इंच की वो उसका नाप ले लूँगी। अब मैं सबसे पहले तो चौड़ाई में कपड़ा चाहिए है 18 इंच एक स्लीव्स के लिए। इस तरह से 18 इंच पे मैं निशान लगा लूँगी। ये मैंने ले लिया है। इस तरह से मैंने ले लिया। अब मैंने चौड़ाई ले ली है, लंबाई देख लेती हूँ कितनी आ रही है। ये मुझे 17 इंच लंबाई चाहिए है तो मैं 18 लूँगी 1 इंच सिलाई का। इस तरह से ये मैंने 18 इंच ले लिया है और ऐसी सीधी लाइन खींचे आप। ऐसे स्केल की सहायता से ही करिए। अब मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये कपड़ा मेरा 4 फोल्ड में है, यानी 2 स्लीव्स के लिए है। तो एक स्लीव्स मेरी 2 फोल्ड में होगी। तो ये मेरा कपड़ा रखा है। अब मैंने इसका जो भी चौड़ाई ली है उसको मैं नाप लूँगी 9। अब मैं 4.5 इंच का बीच में निशान लगा लूँगी। ये 2 हिस्सा कर लूँगी। ये यहाँ से मैं अब यहाँ से जो मैंने बीच में निशान लगाया वहाँ से मैं 1 इंच नीचे ले लूँगी ये, और यहाँ से मैं 2.5 इंच नीचे ले लूँगी इस तरह से। और ये तीनों चीज़ों को मैं इस तरह से मिला दूँगी। देखिए ये आस्तीन के लिए। और गोलाई मुझे जितनी चाहिए है वहाँ भी मैं निशान लगा लूँगी। गोलाई मुझे 6.5 चाहिए, यानी 13 इंच का इन थोड़ा लूज चाहिए है, इसलिए अब मैं इसको भी स्केल से इस तरह से मिला दूँगी। अब आप देखिए, आपको स्लीव्स दिख रही होगी। इतना मैं 1 इंच मोड़ दूँगी। ये मुझे 17 चाहिए तो पूरा 17 हो गया। आपको जितनी लंबाई चाहिए, थोड़ी छोटी चाहिए या फुल लेंथ चाहिए, पर कटिंग इसी तरह से होगी। अब आपको आधा इंच नीचे की तरफ ऐसा मछली का शेप बनाना है और आधा इंच ऊपर की तरफ, और इस तरह से आप इसको कटिंग कर देंगे। आ रहा है दोस्तों समझ में मेरी बहनों?
इस तरह से स्लीव्स बहुत आसान तरीके से आपको ड्रॉप लगा के काट लेने। अगर आपको नहीं समझ में आती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। कुछ समझ में नहीं आए तो आप बिल्कुल निसंकोच मुझसे जानकर मैं आपके डाउट दूर कर सकती हूँ। और आप रोज़ मेरा वीडियो देखिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है और आपको समझ आ रहा है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए, ताकि आगे की आपको लाइक शेयर करेंगे तो मेरे जो भी अगले वीडियो मैं स्टिचिंग के डालूँगी तो आपको जल्दी से मिलेंगी। ये 2 मैं आगे की गहराई काट दी। अब आप देखिए, और बीच में ऐसा कट लगा लीजिए ताकि आप भूलें नहीं। ये आस्तीन भी कट गई। कितने ही आसान मेथड बता रही हूँ कि आप घर में सीखकर अपना बुटीक खोल सकती हैं। और आपको सर्टिफिकेट कोर्स करना हो तो आप बिल्कुल करिए, संपर्क करिए। धन्यवाद।